निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ऑप्शन ए है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास। ऑप्शन बी है जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश। ऑप्शन सी है भत्ते की रोकथाम। ऑप्शन डी है अधिकारियों की अक्षमता। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकारियों की अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 वर्षों में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारण सिपाहियों को विद्रोही बनाने में सहायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? पहला कथन है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट है 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। गलत हो जाएगा। अब पैसे और आदमी दोनों से मदद की, इसलिए फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेजों की धन एवं जन दोनों से बड़ी सहायता की थी। अंग्रेजों को इस प्रकार की मदद पहुंचाने वाले जमींदारों से में दरभंगा, डुमराव एवं हटवा के जमींदार शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार से किसने किया था? कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी में जगदीशपुर के विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा, तत्कालीन शाहाबाद जिले से संबंधित थे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना गया है। उन्होंने तत्कालीन शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट किया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान वे अंग्रेज सेनापति विलियम टेलर से पराजित होकर बुरी तरह घायल हो गए एवं 9 मई 1858 को वीरगति प्राप्त हुए। ठीक है। कुछ पुस्तक में जैसे एनसीईआरटी में कुंवर सिंह के देहांत की तिथि 26 अप्रैल 1858 दी गई है। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था? ऑप्शन है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने ही दिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 मई 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के राजा थे? तो ये जगदीशपुर के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? ऑप्शन है 22 अप्रैल 1858 ईस्वी। ऑप्शन बी है 23 अप्रैल 1858 ईस्वी। ऑप्शन सी है 20 अप्रैल 1858 ईस्वी। ऑप्शन डी है 25 अप्रैल 1858 ईस्वी। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल 1858 ईस्वी। 22 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह 1000 पैदल सैनिक व कुछ घुड़सवारों के साथ जगदीशपुर पहुंच गए। अपनी जख्मी बाँह को खुद अपने तलवार से काटकर उन्होंने गंगा को समर्पित कर दिया था।
कुंवर सिंह के जगदीशपुर लौटने की खबर पाकर अंग्रेजी सेना ली ग्रैंड के नेतृत्व में 22 से 23 अप्रैल 1858 की शाम को आरा से रवाना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। 1857 में जब उन्होंने दानापुर में तैनात सिपाहियों की कमान संभाली तब वह लगभग 80 वर्ष के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन है 1868 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1881 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1885 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1893 ईस्वी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1885 ईस्वी। बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? ऑप्शन है चौकीदारी, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है डेवलपमेंट, ऑप्शन डी है मलबा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चौकीदारी। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए प्रस्थान किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। इसी दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के द्वारा सरकार का विरोध किया। चौकीदारी कर का विरोध बिहार में अत्यधिक सफल रहा।